साल 1980 बिहार का एक छोटा सा गांव जहां अपराध, राजनीति और ताकत का खेल चलता था। इसी गांव में जन्मा था विजय ठाकुर, जो आगे चलकर पूरे राज्य का सबसे कुख्यात गैंगस्टर बना। विजय का परिवार अपराध की दुनिया में पीढ़ियों से था। उसके पिता रघुनाथ ठाकुर और चाचा बलदेव ठाकुर, दोनों का नाम पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज था। विजय का बचपन गरीबी और खून खराबे के बीच बीता। उसके पिता ने उसे बचपन से ही हथियार चलाना सिखा दिया था। गांव में ठाकुर और यादवों के बीच जमीन को लेकर झगड़े चलते रहते थे। एक दिन उसके पिता की हत्या कर दी गई और तभी विजय ने कसम खाई, अब से वह कानून नहीं बल्कि डर के राज से इंसाफ करेगा। 16 साल का होते ही विजय ने अपने पिता के हत्यारे को भरे बाजार में गोली मार दी। इस हत्या के बाद पुलिस ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पूरा गांव उसके साथ था। लोगों ने उसे छिपाया और वह अंडरग्राउंड हो गया। यहीं से उसकी ठाकुर गैंग की शुरुआत हुई। विजय धीरे धीरे अपराध की दुनिया का बड़ा नाम बन गया। उसके गैंग में सैकड़ों लोग शामिल हो चुके थे। अब वह सिर्फ गांव तक सीमित नहीं था। पटना, मुजफ्फरपुर, गया तक उसका खौफ फैल चुका था। उसका चाचा बलदेव, जो खुद एक बाहुबली था, राजनीति में आ चुका था। उसने विजय को समझाया, अपराध से ज्यादा ताकत राजनीति में है। जब सत्ता तुम्हारे हाथ में होगी तो पुलिस भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। 1995 के विधानसभा चुनाव में विजय ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और अपने प्रतिद्वंदी को भारी मतों से हरा दिया। अब वह विधायक बन चुका था, लेकिन उसकी असली ताकत थी उसका खौफ। अब पुलिस उसे पकड़ने से डरने लगी थी। नेताओं के साथ उसके संबंध बन चुके थे। उसके इशारे पर हत्याएं होती थीं, जमीनों पर कब्जे होते थे और पूरा प्रशासन उसके इशारों पर नाचता था। साल 2005 में राज्य की सरकार बदली और नई सरकार ने अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया। विजय पर 30 से ज्यादा हत्या, अपहरण, फिरौती के मामले दर्ज थे। अब पुलिस के लिए उसे पकड़ना जरूरी हो गया था। एक दिन पुलिस को खबर मिली कि विजय पटना के एक फार्म हाउस में छिपा हुआ है। स्पेशल टास्क फोर्स ने वहां छापा मारा। घंटों चली मुठभेड़ में उसके गैंग के कई लोग मारे गए। विजय ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे घेर लिया। अंत में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके चाचा बलदेव ने बहुत कोशिश की उसे बचाने की, लेकिन इस बार कानून मजबूत था। उसे आजीवन कारावास की सजा हुई। ये कहानी सिर्फ एक गैंगस्टर की नहीं, बल्कि उस समाज की है जहां अपराध और राजनीति एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। विजय ठाकुर एक दौर का नाम था, लेकिन उसका पतन यह साबित करता है कि अपराध का अंत हमेशा बुरा ही होता है। बंदूक से सत्ता तो मिल सकती है, लेकिन इज्जत नहीं।